नेता लोग खिलाड़ियों जो बैठे नहीं है इसको बर्बाद करने में तुले हुए ये आप ये मत समझो ये किसी घर का ना घाट का छोड़ेगा इसको क्योंकि राजनीतिक सबसे गंदा चीज है और राजनीतिक में ना जितने लुटिए गएंगे ना वही सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे आकर के धरने पे आकर भैया इनका कह रहे हैं राजनीति तो बचना चाहिए था ना। वो मेडल लेके आते हैं ना तो यही लोग उन्हें अच्छा बताते हैं और जब वो उनके साथ अत्याचार होता है ना उसको लोग बाग फिर ये देखने लग जाते हैं तो मोदी की बुराई करने लग गए। सारे खिलाड़ी एक चीज मेरे को लिख के दे दे केवल और केवल कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष जो है नया वो हरियाणा से नहीं बनेगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। नवीन नाम है मेरा। नवीन भाई आपको क्या लगता है जो चचा कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं? देखो आजकल आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा वो तो फिर भी अच्छी जगह पे बैठे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए मेरी तरफ से उनके साथ गलत हुआ है। जहाँ तक कैसे इस बात को समझते हैं? जैसे भी वो बैठे हैं तो गलत के लिए ही बैठे होंगे ना, ऐसे ही कोई नहीं। इंक्वायरी बैठा हो उसके लिए जब इंक्वायरी बैठा तो उसका भी इंतजार क्यों नहीं करते हो आप? इंतजार करो ना भाई, कोर्ट कचहरी क्या के लिए है? आप धरने पे बैठ करके प्रियंका गांधी आते उसको सहानुभूति देता क्या वो वही कोर्ट कचहरी क्या है? वो क्या है? वो अरविंद केजरीवाल क्या है? वो क्या है? ये लुटिए गएंगे ये सारे के सारे। ये प्रियंका गांधी कौन सा अच्छे हैं थोड़ी है? ये सारे चोर हैं ये चोर मुसेरे भाई। तो वो मोदी कौन सा अच्छा है ये बताओ। बात वही तो समस्या हो रही है कि भाई खिलाड़ियों मोदी लेके आ जाओगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं उनको न्याय नहीं मिल रहा उसमें बीजेपी का है ना। अरे ये कोई बात नहीं है बीजेपी, आप इंतजार करो ना। यूँ बताओ मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ना। मेरी बात, अरे किसान तो रोड करके कब्जा करके बैठे, किसान कौन सा अच्छे थे? वो क्यों नहीं थे अच्छे? मेरी बात सुनो, जब खिलाते जब अच्छे हो जाते हैं वैसे अच्छे नहीं किसान है की वो। बात करो ना, किसान अच्छे किसान जो होता है ना खेतों में काम करता नहीं कि रोड ब्लॉक करके बैठ जाओ और किसी को परेशानी में डालो। आप पता है किसान के चक्कर में कितना परेशान होते लोग बात, हम लोग खुद परेशान होते थे। ये सारे अलगाववादी थे। क्या बात कर रहे हैं आप? किसान अच्छे किसान नहीं बैठते रोड नहीं लेके जाते हैं। रुको यार वो क्या नाम है टिकेत जी है ना उनके मतलब भांजा हमारे पड़ोस में रहते हैं। अब मैं उनको अलगाववादी समझ लूं? टिकैत की बात ही नहीं हो रही है। चाचा रुक जाइए, हम समझना चाहते हैं जो प्रदूषण वाला मसला है। ये कह रहे हैं कि भैया वेट करते, कानून व्यवस्था काम करती है अपना, सियासत को क्यों लाना था? अरविंद केजरीवाल, पप्पू यादव जिनके खुद के ऊपर FIR ही नहीं हो रही है, FIR करने के लिए तैयार ही नहीं है तो उनको न्याय कहाँ से मिलेगा ये बताओ आप? उनको बैठना ही पड़ेगा रोड पे। आप कोर्ट नहीं, आप कोर्ट में जाओगे ना, कोर्ट काय के लिए? कोर्ट में अब ये कहोगे पड़ेगा ना उसको। नहीं, ये भी कहोगे कोर्ट जो है बिका हुआ है, ये भी कहो कोर्ट बिका हुआ है। सब हुड्डा का गेम चल रहा है जो नहीं, हुड्डा का गेम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो हुड्डा का गेम बिल्कुल नहीं है, वो अच्छे के लिए बैठे, उनके साथ हुआ है वो जानते हैं, उनके साथ हुआ वो जानते हैं। आप लोग ये गेम नहीं होता, ये गेम नहीं होता। प्रियंका गांधी नहीं आती, ये केजरीवाल नहीं आते। ये केजरीवाल जो अभी इतने बड़े घोटाला किया ये सब कौन है? ये सारे घोटालेबाज जो है ना ये खिलाड़ियों को धरने पे ये बर्बाद करने पे देश के खिलाफ बर्बाद करने पे खिलाड़ियों को ये नेता लोग खिलाड़ियों जो बैठे नहीं है इसको बर्बाद करने में तुले हुए ये आप ये मत समझो ये किसी घर का ना घाट का छोड़ेगा इसको क्योंकि राजनीतिक सबसे गंदा चीज है और राजनीतिक में ना जितने लुटिए गएंगे ना वही सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे आकर के धरने पे आकर। भैया इनका कह रहे हैं राजनीति तो बचना चाहिए था ना। वो मेडल लेके आते हैं ना तो यही लोग उन्हें अच्छा बताते हैं और जब वो उनके साथ अत्याचार होता है ना उसको लोग बाग फिर ये देखने लग जाते हैं तो मोदी की बुराई करने लग गए। नहीं मैं कह रहा हूँ इनका कहने का मतलब ये शायद समझ नहीं पाए। ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी मांग रखे जायज है लेकिन पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व करनी। पॉलिटिक्स तो अपने आप आ रहे हैं ना। वो कौन सा इनवाइट किया है? इनवाइट तो वो ये करा होगा ना कि अगर आता तो भगाओ। आपकी मंच है ना, वो पहलवानों की मंच है ना, राजनीति का मंच तो नहीं है ना। वो कौन होता है पहलवानों को बीच बचाव करने वाला? वो न्यायाधीश है क्या? वो कौन न्यायाधीश है? वो नहीं है न्यायाधीश ना। तो फिर उसके मंच पे क्यों? जो कि चोर है खुद इतने बड़े घोटाले में लिप्त है। केजरीवाल यादव आए थे कहने। यादव कौन सा पप्पू यादव? वो है पप्पू यादव खुद भी लुटिया गएंगे। बाहुबली है पप्पू यादव बिहार का।
हाँ भैया, पप्पू यादव गुंडा है, पप्पू यादव और बिहार का माना बिहार के एक नेता थे, समर्थन करने आए, समर्थन करने आए, वो खुद गुंडे हैं। बिहार का वो बाहुबली है। ब्रिजभूषण पे कितने केस है आप खुद बता दो। उन पे तो लिस्ट लगी हुई है, वहाँ पे इतने केस हैं, लिस्ट लगी है ना वहाँ पे। अरे भैया वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सबको इसके मन नहीं एक केस उन्होंने खेल दिया भाई साहब, इसके मंच पे राजनीति को नहीं आना चाहिए। इसकी लड़ाई खुद लड़ना चाहिए और सरकार के पर विश्वास करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, इसका न्याय मिलना चाहिए। सरकार पे भरोसा करे, न्याय मिलेगा। मेरा जो कहना ये है, जब हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, जब वो खेलने जाते हैं, तो अब भी सपोर्ट करना चाहिए जब उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा आप अगर अदालत उन्हें निर्दोष साबित कर देती है और फिर इनके क्या सजा मिलनी चाहिए? जो ये जिनका ये तरफदारी ले रहे हैं भैया, अगर उन्हें न्याय उनको जो है निर्दोष घोषित कर देता है तो उन पहलवान जो हैं उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, इसका प्रावधान होना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह को न्यायालय कह देता है कि नहीं निर्दोषी है भाई, तब क्या होगा? अब जब देखी जाएगी ना, अभी तो हुआ नहीं है ना। पहले भी कमेटी बनी, जांच में क्या आया मैरी कॉम की कमेटी में, जिसकी मैरी कॉम अध्यक्ष थी, कि सबूत प्रॉपर नहीं मिले, उनको उस पर विश्वास नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इनको न्यायालय पे विश्वास नहीं रहा, इनको पुलिस पे विश्वास नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, इनको किसी पे विश्वास नहीं। आपको किसी पे भी विश्वास नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है? क्या पे विश्वास है? एक बात बताइए, मतलब ये बोले हम जो बोले वो कर दो, बात खत्म, ना आगे ना पीछे। भाई कौन हो आप भी? अगर आप बोलते हो हम भारत का परचम लहराते, तो आपसे भारत की पहचान है तो भूलो मत, आपकी पहचान भी भारत से है। केवल भारत आपसे नहीं है, आप भारत से हो, ये सबसे पहली बात है। आरोप अगर लगा रहे हैं तो सरकार को थोड़ा और तत्परता से आना चाहिए। तो सर एक बात बताइए, सरकार को तत्परता से आना चाहिए। सर एक बात बताइए, सरकार के पास जितना बड़ा तंत्र होता है ना, वो एक आम आदमी के पास होता है ना उनके पास है। सरकार अगर कोई गतिविधि धीरे कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के पास वैसे कुछ तथ्य होंगे, उनके पास कुछ और बातें होंगी। खिलाड़ियों का कहना है कि भाई सरकार का आदमी है इसलिए बचा रही है। सर एक काम करे, सारे खिलाड़ी एक चीज मेरे को लिख के दे दे, केवल और केवल कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष जो है नया, वो हरियाणा से नहीं बनेगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्यों, क्या आपको लगता है? ये बोलो एक बार ये लिख के दे दे, क्योंकि इनके तो सर मैं बता रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे जाओ, ये तो ये लिख के बैठे हैं कि लगभग सारे कुश्ती वाले हरियाणा से है, तो अध्यक्ष हरियाणा से होना चाहिए। लॉबी का गेम है सर। और ये यहाँ से, इसके अलावा मैं धर्म पे नहीं जा रहा, लेकिन ना जातिवाद पे जाऊँ, लेकिन ये पोस्ट क्यों वायरल होती है कि सबसे ज्यादा जाट है तो जाट का अध्यक्ष होना चाहिए? क्यों सर? परिवार के कुछ ही गिने चुने 5-7 लोग हैं जो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता अगर वो गलत आदमी होते तो पूरे भारत में जगह जगह से गलत उनके खिलाफ आवाज उठती। और ये तो एक विशेष परिवार है, कुछ ही लोग जो चुनिंदा हैं जो कांग्रेस और विपक्ष के इशारे पर नाच रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं। वही लोग आरोप। जी हाँ, कह रहे राजनीतिक नहीं है, ये ध्यान देना जरूरी है उन लोग। राजनीति बहुत ही बड़ी साजिश के तहत ब्रजभूषण सिंह को फंसाए, बड़ी जबरदस्त, बहुत ही प्लानिंग करके उन्हें फंसाया जा रहा है। मैं इस बात को मोस्टली दावे के साथ कह रहा हूं कि जो है ब्रजभूषण सिंह इसमें पूरी तरह से मुझे निर्दोष लग रहे हैं और उन्हें बुरी तरह से एक साजिश, बड़ी प्लानिंग के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। आपको भी क्या लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को फंसाया जा रहा है, पहलवानों का आड़ लेके, महिलाओं का आड़ लेके? देखिए, वो निरंतर जो सांसद बनते जा रहे हैं ना, और जो उनकी छवि है, 4 जिले बताए जाते हैं उत्तर प्रदेश के उनको वो प्रभावित करते हैं। तो आप समझ के देख लीजिए कि एक तो उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने की अभी साजिश चल रही है, और ये पूरी की पूरी क्षेत्रवादी एक राजनीति है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जो है ना, वो बनना चाहते हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष। ऐसी सूचना मिली है कि उनकी एकेडमी से तैयार कुछ बच्चे हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, और वही बच्चों का वीडियो सामने आया है कि वो ओलंपिक डायरेक्ट खेलना चाहते हैं, वो नेशनल खेलना ही नहीं चाहते। तो यह भी तो एक कॉन्स्पिरेसी है। किसान आंदोलन के समय जितने लोग एक्टिव थे, वही टूल किट अब वहाँ पे जाके नारे लगा रही है, वही सरकार विरोधी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो यह साजिश की बू नहीं आती। आप अपने खिलाड़ियों को तो न्याय मिलना चाहिए ना, जो आप अपने आंदोलन में राजनीतिक नारे क्यों लगवा रहे हो? समर्थन में लगवाओ, विघ्नेश फोगाट के समर्थन में लगवाओ, बजरंग पुनिया के समर्थन में लगाओ, बबीता फोगाट, ये जितने भी जो लोग आए हैं, जो बैठे धरने पे, जिनके साथ गलत हुआ है, उनके समर्थन में बात बोलो ना भाई। योगी के रोने से क्या लेना देना संसद में? कोई पप्पू यादव आ जाता है, उसकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश जाने की, वहाँ नारे लगा रहा है। और इन लोगों पे जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवा दी और उसके बाद खुद
जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, भाजपा नेता, सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष, ब्रिजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है, 12 साल होते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आरोपी साबित हो जाऊं ना तो मुझे गोली मार दो, फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे इस्तीफा दे दूंगा तो मैं अपराधी कहलाऊंगा। मैं अपराधी नहीं हूं। प्रमाण दो, प्रमाण उपलब्ध करवाओ, सुप्रीम कोर्ट जो सजा देगा, पुलिस जो सजा देगी, कोर्ट जो सजा देगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी भी कह देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अरे यार, उस बंदे का कोई दोष नहीं है। ये भाई साहब हरियाणा से आते हैं, अधिकतर ओलंपिक्स वर्तमान में हरियाणा से आ रहे हैं। तो एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश का एक नेता इन्हें भा नहीं रहा है। कुछ जातिगत टिप्पणियां भी हो रही है सोशल मीडिया पे, देखने को मिल रही है, जाट वर्सेस राजपूत। मैं तो कहूँगा वो मत करो भाई, तुम भारतीय हो, भारतीय रहो। ब्रिजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं महिला विरोधी या नारी विरोधी साबित करने का प्रयास किया। 54 से ज़्यादा कॉलेज और स्कूल चल रहे हैं, अधिकतर उनके कॉलेज में महिलाएं मुफ्त पढ़ती हैं। और आप एक बात बताओ, मुझसे पहले एक व्यक्ति ने कहा कि पूरे भारत से आते हैं कुश्ती लड़ने, केरल से भी आते हैं, कर्नाटक से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा के अलावा और भी तो राज्य है, राजस्थान। क्या राजस्थान की किसी लड़की ने आरोप लगाया? पहले इन लोगों ने कहा 100 लड़कियों का रेप हुआ, फिर 1000 का हुआ। अरे तुम 10 तो लाके खड़ा कर दो। 3 महीने का टाइम था सर। पीटी उषा इनके लिए गलत है, उस मैरी कॉम गलत है जो कि उसमें थी कमेटी में, फाइंडिंग कमेटी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है कि इन्होंने रेप किया है कि नहीं, इन्होंने मोलेस्टेशन किया है, छेड़छाड़ की है कि नहीं, उसमें कुछ मिला नहीं उन्हें। कोर्ट से बरी हो चुके हैं वो, कोर्ट ने कुछ गलत नहीं पाया, फिर भी इन्होंने प्रेशर बनाया, फिर एफआईआर दर्ज हुई है, फिर जांच बैठेगी, फिर जांच के बाद तय होने दो ना। यहीं पे बैठ के तुम अदालतें खोल दोगे? कोई आके यहाँ पे रोड जाम कर देता है किसान आंदोलन के नाम पे, यहीं पे आगे सब करोगे? कोई शाहीन बाग कर देता है? ये क्या टूल किट चल रहा है देश में? इस देश का माहौल बिगाड़ोगे क्या तुम लोग? ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी जी भी अब ऐसे लोगों के साथ बैठने से शर्माएंगे, घबराएंगे कि कल के दिन मेरे नाम पे ये लोग फिर कोई आंदोलन ना कर दे। इन लोगों के ने प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई, आज प्रधानमंत्री की नाक काटने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं लोग, देश का नाम खराब कर रहे हैं। भाई अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कर दी, अब रह क्या गया है? एफआईआर का वेट करो ना, एफआईआर पे कार्रवाई का वेट करो ना। अब क्या चाहिए तुम्हें? इस्तीफा 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 क्यों चाहिए इस्तीफा? वो लोग कह रहे हैं भैया सरकार के आदमी है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं होने देगी किसी भी रूप में। सरकार के आदमी नहीं है, वो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। भाई कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना। कोर्ट के निर्देश पे जब एफआईआर एक्सेप्ट हुई थी तब भी तो इन लोगों ने एग्री किया था। भाई कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है अभी देश में। भाई लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, उसमें भाई विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और आपका मीडिया है। तो आप सोच के तो देखिए, अब आप उन्हें सम्मान ही नहीं देंगे, आप संसद को भी नहीं मानेंगे, आप न्यायपालिका को भी नहीं मानेंगे, आप अब संसद में बैठ जाओ, जंतर मंतर पे बैठ के अगर ऐसे ही सबके इस्तीफे हो गए तो हो गया काम सर। ऐसे कानून बनने लग गए या ऐसे इस्तीफे होने लग गए, तुमको तो कल को कोई भी आके बैठ जाएगा, जबरदस्ती कर लेगा। और जातिगत कुछ भी नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए।